हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक करके लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर डर बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यह लगातार सोच रहे हैं कि यह जो बचा हुआ हमारे पास एक सप्ताह का समय है, इस एक सप्ताह में हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि मैट्रिक परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। या फिर बच्चे हमेशा यही प्रयास में है कि इस एक सप्ताह में ना हम पूरा सिलेबस को ही याद कर लें। बच्चे यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस एक सप्ताह में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अगर याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों हम आपको सही तरीका बताते हैं अंतिम एक सप्ताह में पढ़ाई करने का। यदि आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर होगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग तैयारी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर आ पाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत जल्द अब ऐसा समय आने वाला है कि ऐसा नौबत आप लोगों का भी आएगा। यह जो बच्चा, यह लड़का जहां पर बैठा हुआ है ना, आप लोग इस जगह पर बैठने वाले हैं। तो बहुत जल्द यह समय आने वाला है और इस जगह पर बैठ करके आप लोगों को सोचना ना पड़े। इस जगह पर बैठने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन का आंसर ही ना आए। इससे छुटकारा पाने के लिए प्यारे बच्चों यह वीडियो हमने बनाया है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा में जो आपका सेटिंग होता है कुछ इसी प्रकार से रहता है। जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो छोटा छोटा सा बेंच रहेगा, बेंच के एक तरफ आप बैठिएगा और दूसरी तरफ आपके साथ जो दूसरा लड़का बैठेगा, यानी कि एक बेंच पर दो ही लड़के। देख रहे हैं ना, जितना भी बेंच है जो एक लड़का है किनारे में, इस किनारे में, और एक लड़का इस किनारे में। इधर साइड भी देख रहे हैं एक बेंच पर दो लड़का, एक किनारे में एक दीवार साइड, यानी कि एक बेंच पर दो ही लड़का बैठता है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग चाहेंगे कि अगर अदला बदली कर लेना, अगर इधर वाला लड़का इधर आ जाएगा, इधर वाला लड़का इधर चल जाएगा, आराम से पकड़ में आ जाएगा। तो चोरी का तो कोई संभावना नहीं है। जब चोरी का कोई संभावना नहीं है तो फिर अपने ऊपर दम रखना होगा, अपने ऊपर दमखम दिखाना होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे हम लोग बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बताते हैं कि इस अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह जो बचा हुआ हमारे पास 7 दिन का समय है, हम आपको सबसे पहला सलाह यही देंगे कि आप लोग इसमें नया पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। चाहे गणित हो चाहे बाकी दूसरा सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा आप लोग बस रिवाइज करें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, बस रिवीजन जितना हो सके आप लोग करिए। और इस रिवीजन को ही करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि हम पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं। पिछले 10 दिन से हम आपको 10 सेट करवा चुके हैं और हम आपको लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देख सकें। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कोई यह सलाह दे रहा है कि अभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, तो बोलिए कि नहीं, अब पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, तभी आपको ज्यादा नंबर आ सकता है। चाहे गणित हो, अगर गणित का बात किया जाए, अगर मैथ का बात किया जाए, तो मैथ में आपको क्या करना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का हो सके ना, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसको बनाने का प्रयास करिए। जितना क्वेश्चन हो सके बनेगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ परीक्षा में वैल्यू चेंज रहेगा, क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। नियाज सर आपको डेली क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं, बदल बदल के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन न छूटे। दूसरी बात, जहां तक बात आता है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम आपको इतना रिवाइज करवा चुके हैं, इतना रिवाइज करवा चुके हैं ना, कि ताकि आपको अब जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे चीज का। समझ गए ना। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर यह सब के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, तो छोड़ दीजिए, अब आपको उसका जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि ऑब्जेक्टिव आप लोग 100% कवर कर लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ करके आप लोग नहीं आइएगा, इतना हमें भरोसा है। बात रह गया सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव भी टोटल आपको हम दे चुके हैं। सब्जेक्टिव में टोटल गेस क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो जितने सारे भी गेस क्वेश्चन हम करवाए हैं ना, सारे बच्चे देख लीजिए। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है, गेस क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारा जो क्लास चल रहा है, डेली आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। क्लास हमारा आपको पता है ना कि सुबह में एक तो क्लास चलता है 7 बजे से, 7 बजे मॉर्निंग में क्लास चलता है। प्यारे बच्चों मॉर्निंग वाला क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। इसमें क्या कराते हैं, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेंड करिए ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बेहतर हो। उसके अलावा जो दूसरा क्लास चल रहा है 9 बजे से हमारा चल रहा है गणित का, दूसरा क्लास 9 बजे से किसका चल रहा है, गणित का चल रहा है। इसमें आपको गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करवाया जा रहा है। मतलब हमने अब पूरा फोकस
रिवाइज के ऊपर दिया है। अब नया नहीं पढ़ाना है, नया कुछ नहीं सिखाना है, जितना पहले सिखाया है बस उसी को हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते करते ना कुछ भी किया जा सकता है, समझ गए। और विद्या की रक्षा हमेशा अभ्यास से ही होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा 9 बजे के बाद फिर प्यारे बच्चों तीसरा हमने एक 20 मिनट का क्लास रखा है। 20 से 25 मिनट का एक नया हमने क्लास रखा है, जिसमें 20 से 25 मिनट में हम एक सेट पूरा कंप्लीट करवाते हैं और इसका टाइम है 2 बजे दोपहर में। 2 बजे दोपहर में इसका टाइम हमने रख दिया है ताकि एक सेट का डेली रिवाइज करवा दें। परीक्षा आते आते 9-10 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चौथा क्लास हम रिवाइज वाला ही करवा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस। आपको पता है क्या करवा रहे हैं? सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको पता है ना, शाम में 6 बजे सेट प्रैक्टिस चलता है। यह सेट प्रैक्टिस भी अब खत्म होने वाला है। उसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट का क्या चला देंगे? महामैराथन चला देंगे। हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन चलाएंगे ताकि पूरा रिवाइज हो जाए। उसके बाद आपको आगे भी पता है 5वां नंबर पर, ठीक है ना, सेट प्रैक्टिस का महामैराथन के बाद आपको पता है रात में हम लोग क्या करते हैं? रात में 9 बजे से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ गया ना, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करते हैं। मतलब कि अब हमारा जितना फोकस है ना, देख लीजिए, इसमें कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको कुछ नया बता रहे हैं। सब क्लास में आपको हम सिर्फ रिवाइज पर बल दे रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। यानी प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहते हैं कि अंतिम 7 दिन में कैसे तैयारी करें। देखिए, वीडियो तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। कोई कहेगा ऐसे करिए, कोई कहेगा इससे पढ़ लीजिए, कोई कहेगा इससे पढ़ लीजिए, कोई आपको पैसा से गेस्ट क्वेश्चन बेच रहा है, कोई आपको फ्री में गेस्ट क्वेश्चन दे रहा है। पता नहीं कहां कहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा, कुछ पता नहीं, आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा। आप किसी अलग टीचर को देखेंगे, वो बोल रहा है 99 रुपया में हमसे क्वेश्चन ले लो। एक और कहीं दूसरी जगह पर जाइएगा, बोलेगा कि 40% का छूट दे रहे हैं, इधर क्वेश्चन ले लो, सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ नहीं लड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, जितना भी आप लोग पढ़ाई किए हैं ना, सबको रिवाइज कर जाइए। कहां से क्वेश्चन पूछेगा? क्या जो क्वेश्चन दे रहा है वो भगवान है क्या? क्या जो क्वेश्चन दे रहा है वो बिहार बोर्ड का अध्यक्ष वही है क्या? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष यह है, देख लीजिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष यह है श्री आनंद किशोर सर। समझ गया ना, इतने स्ट्रिक्ट आदमी है ना, आपको क्वेश्चन लीक तक होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड में कुछ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन हल्का फल्का लीक हो ही जाता है, जो कि असामाजिक तत्व के द्वारा करवाया जाता है, जो कि इधर उधर के बच्चे कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आउट होने का कोई आप लोग भरोसा मत रखिए। आउट होता है तो सोने पे सुहागा, अगर आउट नहीं होता है तो अपने पे सुहागा। समझ गया ना, अपने पे प्यारे बच्चों भरोसा रखना है, बस यही आप लोग को हम कहना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। आपको कोई भी अगर इधर उधर भ्रमित कर रहा हो कि आ जाइए इधर नोट्स ले लीजिए, इधर ले लीजिए 40%, इधर ले लीजिए 50%, इधर ले लीजिए 60% का छूट, कुछ नहीं। परीक्षा के टाइम में सिर्फ रिवाइज, परीक्षा के टाइम में जितना रिवाइज करिएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो सके ना, आप लोग रिवाइज करने का प्रयास करिए, सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, गणित का, सोशल साइंस का। हाँ, यह भी एक पॉइंट करने वाली बात है, हम देख रहे हैं कि 14 तारीख से मैथ का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ मैथ के ऊपर एकदम लग चुके हैं। सिर्फ मैथ पढ़ना है, सिर्फ मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अरे भाई, बाकी भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, समझ गए ना। बाकी अगर 15 तारीख को अगर आपका साइंस का एग्जाम है तो 14 को मैथ की परीक्षा देकर के आइएगा ना, तो 15 तारीख का साइंस का परीक्षा देने के लिए आपके पास 10-12 घंटे का समय रहेगा। 10-12 घंटे से अच्छा है ना अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिर 16 तारीख को आपका SST का एग्जाम है, 17 तारीख को फिर आपका अंग्रेजी का एग्जाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ना हर एक सब्जेक्ट पर आप लोग को अभी से बराबर ध्यान देना है। जब 10-11 तारीख हो जाए, देखिए 10 फरवरी हो जाए ना, 10 फरवरी 11 फरवरी हो जाए, उसके बाद आप लोग मैथ और साइंस पर कैंसिल हो जाइए, ओनली मैथ और साइंस 10 और 11 तारीख के बाद। लेकिन 10-11 तारीख तक आपको हर एक सब्जेक्ट को तवज्जो देना है, हर एक सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देना है, हर एक सब्जेक्ट को बराबर नजरिए से देखना है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि अभी से लेकर के सिर्फ मैथे में लगल रह गए और पता चला कि बाकी सब्जेक्ट का रिवाइज ही छूट गया, बाकी सब्जेक्ट का हम रिवीजन ही नहीं कर पाए, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट का रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझ गए ना। तो सिर्फ मैथ पर ना लगे, बाकी सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय दीजिए और अपने आप को एकांतवास में डाल दीजिए। यह जो अगला एक सप्ताह है ना, अपने आप को एकांतवास में डाल दीजिए, बस हम यही कहना चाहेंगे। एकदम अपने आप को एकांत में व्यवस्थित कर लीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं एक सप्ताह तक। और हाँ, जितना भी क्लास चलता है
हमारा चले या फिर कहीं पर भी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जरूर अटेंड करना है, क्योंकि जितना भी हमारा क्लास चलेगा सब रिवाइज के लिए होगा, सब रिवीजन के लिए होगा। तो रिवीजन वाला क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में अगर ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो। ऐसे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार के टॉपर जरूर बनेंगे। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा। हम जब वीडियो बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम समय में बच्चों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी परीक्षा हॉल में कैसे बैठाया जाता है, इसका एक फोटो दिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से बैठाया जाता है, बेंच लगा हुआ रहेगा, एक तरफ आप लोग रहेंगे, दूसरी तरफ दूसरे लोग रहेंगे। हाँ, कुछ बच्चे जो है ना परीक्षा में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेना भूल जाते हैं। देख रहे हैं ये लड़का जो है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले करके गया है, यहां पर देखिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखा हुआ है। यानी किसी भी कीमत में ना आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं छोड़ना है, खास करके साइंस वाले दिन, खास करके गणित वाले दिन, समझ गए ना। साइंस और मैथ में हमेशा पेंसिल से वर्क आता है, स्केल से वर्क आता है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यदि आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों खरीद करके ना बहुत काम हो जाएगा, और हाँ खरीद करके बहुत बड़ा काम होगा। और साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि पेन, जिस पेन से वे लोग परीक्षा में लिखने वाले हैं ना, जब घर से निकलेंगे परीक्षा देने के लिए तो रास्ता में देखेंगे कि कोई दुकान खुला है क्या, जब दुकान खुला रहेंगे ना तो उस दुकान में से जाकर के पेन ले लेते हैं, समझ गए, और उसी पेन से परीक्षा में लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप परीक्षा में लिखना है, परीक्षा में बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आज और अभी जाकर के आप लोग मार्केट से कम 3-4 कलम खरीद लीजिए, 5-5 रुपया वाला या 10-10 रुपया वाला, जाकर के कम से कम 3-4 कलम खरीद लीजिए। बोलिएगा कि सर इतना पहले क्यों खरीदने के लिए बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 3-4 कलम जो आप लोग लीजिएगा ना, चारों कलम से क्या करिए, आप लोग कम से कम एक दिन घर पर लिख लीजिए, या फिर 2-2 दिन घर पर लिख लीजिए, समझ गए। चारों कलम से अभी ही घर पर 2-2 दिन इस चारों कलम से लिखिए, जिस कलम से आप परीक्षा में लिखने वाले हैं। कहा जाता है ना कि अगर युद्ध में जाना हो तो हथियारों का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल भर से हथियार रखा हुआ है और एकाएक युद्ध में जाने लगे तो हथियार उठाए और चल दिए, देखे ही नहीं कि हथियार चल रहा है, कि हथियार में जंग लग गया है, कि हथियार क्या हो गया है, सड़ गया है, कहीं से टूट गया है, बिगड़ गया है। तो प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, मतलब आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, और वहां पर जो आपका हथियार होगा ना वो आपका कलम ही होगा, समझ गए ना। तो अपने इस हथियार को तो जांच लीजिए। आप जाते हैं नए दुकानदार से आप कलम ले लेते हैं, और प्यारे बच्चों नए दुकानदार के पास कलम साल भर से पड़ा हुआ है, 2 साल से पड़ा हुआ है, कौन जानता है। तो जब हथियार 2 साल से रखा हुआ है तो हथियार चलेगा कि नहीं चलेगा, कि 1 घंटा चल के बंद हो जाएगा, क्या फायदा। तो इससे अच्छा है ना कि आप लोग 4-4 हथियार खरीद लीजिए, और चारों हथियार को एकदम अच्छे तरीके से 2 दिन तक घर पर लिखिए। गणित बनाना है उसी कलम से बनाइए जिस कलम से हमें परीक्षा में लिखना है, समझ गए। तो उसी कलम से आपको 2 दिन तक घर पर लिखना है, और जब 2 दिन तक लिख लीजिए ना तो उसको चुपचाप रख दीजिए कि अब इससे लिखेंगे परीक्षा में। क्योंकि क्या होगा, उसका जो नींव आगे वाला होता है ना वह घिस जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। अब परीक्षा में लिखिएगा तो एकदम स्पीड में चलेगा, नया नया कलम लीजिएगा तो धीरे धीरे चलेगा। तो इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक परीक्षा के लिए पेन नहीं खरीदे हैं तो आज ही कम से कम 4-5 कलम जाकर के खरीद लीजिए, कम से कम 4-5 कलम, और 5 कलम से 2-2 दिन तक प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ गए ना। अभी आपके पास समय है ना, 5 कलम से 2-2 दिन तक। आज पहला 2 दिन इस कलम से लिखेंगे, उसको अलग रख दीजिए, फिर अगला दिन 2 कलम से लिखेंगे, उसको अलग रख दीजिए, फिर अगला दिन दूसरे कलम से उसको अलग रख दीजिए। इस प्रकार से आप लोग 4-5 जितना भी कलम लीजिएगा ना, सबसे 2-2 दिन तक कम से कम घर पर लिख लीजिए। अगर स्याही यहां तक है तो इसको खत्म करके कम से कम यहां तक कर दीजिए, बाकी इतना जो बचेगा ना इससे आपका परीक्षा में लिखा जाएगा, समझ गए, इससे आपका परीक्षा में लिखा जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि प्यारे बच्चों 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ना, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और लिखना पड़ेगा 15 पन्ना, 16 पन्ना, 17 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा बिहार बोर्ड में, समझ गए। तो कलम बहुत खत्म होगा। तो जब कलम खत्म होगा इसलिए बोल रहे हैं कि 5-5 कलम को लेकर के भैया से रख लीजिए, समझ गए ना, नहीं तो कलम पर कलम टूटना शुरू होगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कलम लेकर के जरूर रखिएगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, छोटा ही बात है, बहुत छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद आप लोग का ध्यान इस तरफ अभी तक नहीं गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बढ़िया राइटोमीटर ले लेंगे एकदम तुरंत, नहीं। अरे भाई राइटोमीटर नहीं लेना है, राइटोमीटर बहुत मोटा कलम होता है, वो स्पीड चल ही नहीं सकता है, समझ गए ना। तो इसलिए कोई भी नॉर्मल पेन लेना है जिसमें रबड़ लगा हुआ रहे। यहां पर जो कलम आप लोग से लिखते हैं ना, देखिए कलम बहुत बड़ा मैटर करता है, समझ गए ना। यहां पर जो रबर लगा हुआ रहता है ना वो वाला रबर लेना है प्यारे बच्चों, समझ गए। जैसे लिंक ग्लेशियर पेन लीजिएगा उसमें यहां पर रबर
यहाँ पर रबर रहता है, उससे क्या होता है ना कि लिखते हैं तो उंगली जल्दी नहीं दुखाता है, उंगली सॉफ्ट जगह पर होता है तो कुछ नहीं दिक्कत होगा। तो इसलिए पेन का भी खास ख्याल रखना होता है एग्जाम में, क्योंकि हमारा मुख्य हथियार वही है। युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हथियार एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए, AK-46, ताकि एकदम धनाधन गोली चल रहा है, वैसा ही हमारा कलम होना चाहिए AK-46 के, समझ गए ना, AK-47 के जैसा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ गए होंगे, और इस वीडियो में हम जो कुछ भी आपको बताए हैं सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम झक्कास वीडियो लगा होगा। तो चलिए अब इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।